जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। जय श्री राम, जय श्री राम। दोनों मुट्ठी बांध के जय श्री राम, जय श्री राम। तो हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं धर्म जागरण पे चिंतन करने के लिए। बहुत सारे संत सूरत के इकट्ठा हुए थे। उन्होंने विचार मंथन किया कि समाज को दिशा और एकता के रूप में समाज को कैसे बांधा जाए, उस पर विशेष विचार विमर्श हुआ। हिंदू संस्कृति जो टूट रही है उसको वापस टूटती बचाया जाए, कैसे बचाया जाए, उस के ऊपर काफ़ी चिंतन हुआ कि हम हमारे धर्म की कैसे हम रक्षा करें, क्यों हमारे हिंदू भाई लोग ईसाइयत में ज़्यादा जा रहे हैं। उसके लिए आरएसएस वालों ने प्रोग्राम रखा। आश्रम में आमंत्रण आया था, उसी आश्रम के आमंत्रण को मान देने के निमित्त हम यहाँ पर आए हैं। और पूरा भारत जान गया है कि आसाराम बापू एक सत्य थे और सत्य है, क्योंकि उनके 72 वर्ष के अंदर उम्र के अंदर ऐसा कहीं हो ही नहीं सकता। ये जो वर्ग हैं जैसे आवा डांग, ये सब जगह पे ईसाई सप्ताह में एक बार पहुंच जा रहे हैं, हम लोग साल में एक बार। लेकिन वहाँ पर हमने भी देखा, मैं भी खुद ग्राउंड जीरो का रिपोर्टर हूँ, मैं भी वहाँ गया। डांग जिले की आपने बात की तो डांग जिले में और आसाराम जी बापू की जो मैंने बात की, उनके भक्त आज भी गांव-गांव जाकर हिंदुओं को एक कर रहे हैं और गांव-गांव में हिंदू मंदिरों की स्थापना कर रहे हैं आज भी। जी बिल्कुल, ये सब हो रहा है और बहुत अच्छी बात है कि ये हो रहा है। कई ऐसे भाई बहन थे, आदिवासी वर्ग थे जो राह से भटक गए थे, उनको फिर से घर वापसी लाया गया है। तो संतों की रिहाई मतलब होनी चाहिए आसाराम जी बापू की, जरूर होनी चाहिए। और संत उनके पीछे खड़े हुए, पूरे भारत के संत उनके पीछे खड़े हुए हैं और वो एक अच्छे संत हैं और उन्होंने जो है समाज को व्यवस्थित करने में और हमारे खास करके आदिवासी विस्तारों के अंदर उन्होंने बहुत अहम भूमिका बजी है। क्योंकि एक सच को आप जितना अंदर दबाएंगे तो वो कुछ समय के लिए दब सकता है, लेकिन वो अदृश्य नहीं हो सकता। आज नहीं तो कल संत छूटेंगे, संत बाहर आएंगे और जो समाज में अभी संत हैं उनके द्वारा सारी ये व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। हम इसी पे कार्य करते रहेंगे, धर्मांतरण को हम रोकेंगे, अपने भाई बहनों की वापसी घर पे हम कराएंगे। ये कार्य के अंदर हमारी संस्था पूज्य आसाराम जी बापू की तरफ से भी महेश भाई ने कुछ ऐसी बातें बताई कि आज जो हमारा घर के अंदर बच्चों को संस्कार मिलना चाहिए, हमारे परिवार वाले को जो हमारी संस्कृति बचाने के लिए जो करना चाहिए वो भूल गए हैं। बच्चों को जो ज्ञान देना चाहिए, जो संतों के शरण कैसे ले जाया जाए और कैसे उनको हमारी हिंदू संस्कृति का जो उसको संस्कार मिलना चाहिए वो यदि नहीं मिलेगा तो आखिरकार वो विदेशीकरण मतलब अन्य संस्कृति जैसे क्रिश्चियन संस्कृति है, मुसलमान संस्कृति है, उसकी तरफ ही जाएंगे। क्योंकि जब हमारी संस्कृति के अंदर बच्चा नहीं रहा है तो स्वाभाविक है कि वो अन्य संस्कृति तरफ ही बहेगा। वो उसका कारण यही है कि वो संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति है, सहूलती संस्कृति है, उसको सहज में सब मिल जाता है। और आज का युवा, आज का बच्चा सहज में हमको अनुकूल हर चीज़ मिले वही सोचता है और उसके कारण वो अन्य संस्कृति की तरफ, अन्य धर्म की तरफ बह जाता है। तो वो ज्ञान जब हम हमारी संस्कृति का हम हमारे बच्चों को नहीं देंगे, हमारे महापुरुषों का, हमारे संतों का ज्ञान हमारे परिवार में हमारे बच्चों को नहीं मिलेगा तो हिंदुओं का खनन होता रहेगा। हम चाहते हैं कि आज ये धर्म जागरण परिषद के अंदर जो भी चर्चाएं हुई उसका उद्देश्य यही है कि हमारे संतों का मान सम्मान हो, उनके वचनों के आधार पे हम हमारी हिंदू संस्कृति का जतन करें और हमारा हिंदू एक होकर धर्म की तरफ अग्रसर है। यही ये धर्म सभा का एक उद्देश्य रहा और उसके अंदर सभी संतों ने भाग लेकर अच्छा कार्य करके और संस्कृति बचाने की तरफ अग्रसर हुए। संतों ने प्रयास खूब किए हैं, आप लोग भी सब यहाँ पर आए हैं तो कहीं न कहीं अपने धर्म के प्रति प्रेम, अपने धर्म के प्रति आदर, अपने धर्म के प्रति
उसको आगे बढ़ाने की इच्छा आपको यहाँ पर लेके आई है, इसलिए आप सबको साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। संतों ने भी अपना कीमती समय निकाला, चतुर्मास चल रहा है, ध्यान भजन में से समय निकाल कर यहाँ पर आए हुए हैं, तो ये बहुत सुंदर बात है। और हमारे संघ के भाई लोग तो लगे हुए हैं। धर्मांतरण के बारे में तो संत श्री आशाराम जी बापू के कार्य से कौन जानकारी नहीं रखता है। आज भी बापू जी जेल में होते हुए भी आज भी कई जगह मंदिर बनाए जा रहे हैं, जहां पर हमको संघ का भी सहयोग मिलता रहता है। बजरंग दल वाले भी आते हैं, सहयोग करते हैं, और भी हमारे संगठन के जो हिंदू संस्कृति के स्वामीनारायण वाले जी भी वहां पर मदद में आए, सहयोग में किए हैं। तो आवाडांग की तरफ तो कई मंदिर बनाए गए आज भी धर्मांतरण के लिए। लेकिन हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हम हिंदू एक नहीं हो पा रहे। किसी हिंदू को कोई मारता होगा ना, तो हम किनारा लेके साइड अपना गाड़ी लेके निकल जाएंगे, हमको क्या लेना था। और उनके किसी ने जरा सी कोई बात हुई वो बराबर इकट्ठे हो जाते। तो हमारे में एक तो एकता का होना जरूरी है, अपने धर्म के प्रति प्रेम होना जरूरी है। हम हमारे बच्चों को अपने भगवत गीता की तरफ मोड़ें, हमारी हिंदू संस्कृति का महत्व बताएं, क्योंकि शास्त्रों में आता है पूत कपूत तो काय धन संचय, पूत सपूत तो काय धन संचय। अगर हमारा पुत्र कपूत है तो हम उसको रुपया पैसा गाड़ी खूब दे देंगे ना, लेकिन वो नुकसान करेगा, जुआ और दारू में खत्म कर देगा। लेकिन हमारे पुत्र में संस्कार हैं, बाल संस्कार केंद्र में जाता है, तुलसी की महिमा जानता है, तुलसी के पत्ते खाता है, गौ माता की परिक्रमा करना जानता है, पूजा करना जानता है, माता पिता को पैर छूना जानता है, तो वो बच्चा संस्कारी बनेगा, अपना तो नाम उज्जवल करेगा, लेकिन अपनी हिंदू संस्कृति का भी नाम रोशन करेगा। इसलिए बापूजी ने कृपा करके तुलसी पूजन दिवस शुरू करवाए, ताकि तुलसी की हम महिमा समझे। जरा जरा बात में हम दवाई खाएं, जरा जरा बात में हम दवाई खाएं, नहीं, तुलसी के 5-7 पत्ते खाने से कैंसर जैसे रोग, कैंसर जैसी बीमारियां मिट जाती है। तुलसी के 5-7 पत्ते कोई खाए जमा के, सूर्य देवता को जल चढ़ाने से कई बीमारियां चली जाती हैं। माता पिता का आशीर्वाद लें। जिन माता पिता ने हमको जन्म दिया, संसार दिखाया, उस माता पिता की हम अवहेलना करने लग जाते हैं, तो इसकी तरफ हमको बापूजी ने क्या, माता पिता पहले नहीं थे घरों में लोगों, लेकिन बापूजी ने देखा कि वृद्धाश्रम बहुत बढ़ते जा रहे हैं देश में, और संतों के हृदय की पीड़ा, और बापूजी ने मातृ पितृ पूजन दिवस शुरू करवाए। और आज इसकी ये सुंदर खबरें हैं कि देश में ही नहीं, विदेशों में भी मातृ पितृ पूजन को महत्व दिया गया है। तो हम हमारे बच्चों को भारतीय संस्कृति की तरफ मोड़ें, हिंदू संतों के प्रति उनका आदर। उनको छोटा बच्चा होगा ना, माँ बैठी होगी, कोई बाबा जी मारे अरे बाबा जी है, कोई भूत थोड़ी है, डरा के रख दे, अरे बाबा जी वो जो मारेंगे नहीं। बाबा जी से तो उनको लगाओ, उनको प्रेम करवाओ, बाबा जी के नजदीक लाओ, तो बाबा जी की महत्व समझे। बचपन से ही बाबा जी से डरेगा तो बाबा जी का कैसे बनेगा, और जो बाबा जी का नहीं बनेगा तो वो किसका बनेगा। तो इसीलिए हम पहले तो सबसे पहले कि हमारे हिंदुओं में जो एकता की कमी है, उस एकता को हम बढ़ाएं, अपने धर्म के प्रति प्रेम बढ़ाएं, अपने संतों का आदर सत्कार करें। आज धर्मांतरण के लिए इतने इतने कार्य बापूजी ने किए हैं, लेकिन आज जब बापू पर बन पड़ी तो कौन ध्यान दे रहा है। ऐसे हमारे लक्ष्मणानंद जी, जिनको भी हत्या कर दी गई, उनके क्षेत्र में आज स्कूल चलती है फ्री में, इनके क्षेत्र में आज भी चल रही है। आज भी धर्मांतरण रोका जाता है, कई हिंदुओं को वापस बुलाया गया, कई ईसाई हिंदू धर्म में वापस आए हैं, कई ईसाई। तो आपका अधिक समय नहीं लेते हुए मैं फिर से यही बात करूंगा कि हम हिंदुओं में एकता का होना जरूरी है, अपने बच्चों में संस्कार देना जरूरी है, अपने माता पिता के प्रति आदर सत्कार करना जरूरी है, सूर्य देवता को जल चढ़ाना जरूरी है, गौ माता का आदर सत्कार करना जरूरी है, और अपने बच्चों को संतों के आश्रमों में ले जाना, संस्कार डालना, ये सबसे बड़ी हमने धरोहर हमने हमारे बच्चों को दी। रुपया पैसा कम दिया कोई बात नहीं, अपने बच्चों को अपना समय का दान करें। आपका बच्चा अपने मन की बात किसी आवारा दोस्त को जाकर बोले, उसके पहले अपने मन की बात वो आपको आकर बताए। अपने बच्चों से ऐसा व्यवहार आप नहीं करते, मेरा कहने का अभिप्राय नहीं है ऐसा, आप करते हैं, लेकिन फिर भी जहां कहीं कमी लगती हो तो अपना छोटा भाई समझकर, अपना बच्चा समझकर, मेरे से कई बड़ी उम्र के यहाँ बैठे हैं, तो मैं क्षमा चाहूंगा अगर कुछ ऐसा बोलने में आया हो।
लेकिन फिर भी हम एकता पे ध्यान दें, अपने बच्चों के ऊपर संस्कारों पे ध्यान दें और अपने धर्म के प्रति हमारा प्रेम बढ़े। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।